Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically CHCC Chirad Cement, INIL International Industry Limited and ISL International Steel Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss CHCC. CHCC ओवरऑल अगर हम व्यू को देखें तो एक डिसेंडिंग चैनल से एग्जिट किया है उसने रिसेंटली अबाउट 1 मंथ अगो। उसके बाद जो है प्राइस एक कंसोलिडेशन में है। अपसाइड मूव लेने के बाद अगर हम देखें तो प्राइस ने एक अपसाइड मूव लेने के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन शुरू की है और मोस्ट लाइकली कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रही है। करंटली मूवमेंट के हवाले से बात करें तो प्राइस ने एक टॉप बनाने के बाद जो है ये करेक्टिव मूव अपनी इनिशिएट की है और मोस्ट लाइकली के प्राइस जो है अपनी 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करें। 115 रुपये 79 पैसे करंटली रीडिंग आ रही है। इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है और कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 110 रुपये 58 पैसे। और उसके बाद फर्दर अगर प्राइस में प्रेशर रहता है वॉल्यूम वाइज तो देन जो है 105 रुपये 25 पैसे का एरिया एक्सपोज हो सकता है, जो कि प्रीवियस असेंट का जो है इस सारे असेंट के 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस अगर एक करेक्टिव बिहेवियर ये पैटर्न को क्रिएट करके एक रेगुलर फ्लैट बना के प्राइस अगर अपसाइड पे मूव करती है विद दी कंसोलिडेशन अबव 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज तो देन हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं टुवर्ड्स द रिसेंट टॉप। और मीनवाइल जो है इस जर्नी में जो है रेजिस्टेंसेस जो अपवर्ड हैं 121.01, उसके बाद जो है 124.95 और 129.4 का एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंसेस लेवल्स हैं अपसाइड पे। और अपसाइड पे जो है प्राइस टारगेट कर सकती है 129 रुपये 40 पैसे को अगर प्राइस अपना ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद जो है कंसोलिडेशन करती है और फर्दर अपसाइड मूव जो है इनिशिएट करती है तो 129 रुपये 40 पैसे का लेवल टेस्ट कर सकती है। करंटली ओवरऑल बिहेवियर अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने जो है एक हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई है और करंटली इन द फॉर्मेशन ऑफ मीडियम टर्म हाई और प्राइस अगर ऊपर चल के 132 का लेवल ब्रेक करती है तो देन जो है एक हाई लो की फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से जो है प्राइस अपनी फर्दर अपसाइड जो है इनिशिएट कर सकते हैं 142 रुपये 54 पैसे का लेवल एरिया की तरफ तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली प्राइस को जो है वो एक 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने देना चाहिए और वहाँ पे एक्टिविटी देखें। अगर फर्दर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो देन ट्रैक डाउन टुवर्ड्स दी 110 रुपये 95 पैसे और फर्दर प्राइस में हम स्लाइड डाउन देख सकते हैं 105 रुपये 25 पैसे की तरफ। तो कॉशियस स्टांस स्टिल और ऊपर की तरफ अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो सेल इंस्टेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। यहीं से अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो 124 रुपये 95 पैसे का लेवल जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल है फॉर द सेलर्स। नेक्स्ट स्टॉक है जी ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड को अगर हम देखें तो प्राइस ने एक शार्प अपसाइड के बाद जो है अगेन करेक्टिव बिहेवियर इनिशिएट किया है अपना और ये करेक्टिव बिहेवियर जो है मोस्ट लाइकली हॉर्न पैटर्न जो है वो जनरेट कर रही है प्राइस। और प्राइस अपने जो लोअर असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसके करीब जो है प्राइस ने आज के दिन सेशन में क्लोजिंग दी है। इससे अबव कंसोलिडेशन जो है अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड पे मूव करने के बाद कंसोलिडेट करती है फर्दर तो अपसाइड पे हम प्राइस की मूवमेंट को इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं। स्ट्रेटजी जो है बाय वीकनेस की होनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो द 41 लेवल और अपसाइड मूवमेंट में जो है 44.75, 46.76 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं अपसाइड पे जो कि 48.02 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की करंटली रीडिंग आ रही है।
और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है 42 41 से बिलो क्लोज और कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो अगेन प्राइस में हम डाउनवर्ड जो है वो मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स द रिसेंट लो, जो कि करंटली प्राइस की 36.90 के अराउंड जो है करंटली लो एक पोस्ट की है प्राइस ने, उसकी तरफ हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं। और इस मूव में जो है आगे चल के प्राइस के लिए एक 39.66 सपोर्टिव एरिया हो सकता है, और उससे बिलो 38.9 से 39.6 का जोन जो है ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। अदरवाइज जो है प्राइस अगर ये इस एरिया से बिलो पेनिट्रेट कर जाती है तो देन जो है हम प्राइस को टेस्ट करता हुआ देखेंगे रिसेंट लो 36.9। नेक्स्ट स्टॉक है जी INIL। INIL ने एक जो स्टीपर डाउनवर्ड मूव ली थी 119 रुपये 80 पैसे से ले के लोअर साइड पे एक 62.60 के जोन की तरफ, इस सारे की रिट्रेसमेंट को अगर हम देखें तो प्राइस ने जो है अपना 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल वो कंप्लीट किया है, और उसके बाद जो है एक साइडवेज बिहेवियर में प्राइस चलना शुरू हुई है। और चैनलिंग के थ्रू अगर हम देखें तो प्राइस ने एक अपवर्ड मूव ली, और उसके बाद जो है प्राइस ने ABC पैटर्न क्रिएट करने के बाद मोस्ट लाइकली के इस अपने लोअर असेंडिंग चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करेगी प्राइस, जो कि अराउंड 69.50 या 70 के एरिया की तरफ जो है ये इंडिकेट करता है कि प्राइस इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम श्रिंक रहता है तो एक हम पुल बैक इनिशिएट होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस जो है अपवर्ड हम देख सकते हैं। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 74.58 की करंटली रीडिंग आ रही है, और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है वो प्राइस को फर्दर अपसाइड पे मूव करना शुरू करेगी टुवर्ड्स दी 76, देन 79.53 एंड 84.41 का एरिया यहीं पे जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट करती है, और ये मेजर सप्लाई एरिया हो सकता है। तो मोस्ट लाइकली के प्राइस अपने असेंडिंग ट्रेंड लाइन से जो है एक पुल बैक ले टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो द 69 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और डाउनवर्ड पे अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है और अब 69 के अराउंड क्लोजिंग के बाद कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो प्राइस अगेन अपने रिसेंट लो को जो है विजिट कर सकती है, जो कि 62.6 के एरिया की तरफ है। और मीनवाइल इसी जर्नी में जो है 64.85 का एरिया जो है ये भी एक्सपोर्टिव एरिया हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।